आज चैप्टर है अनुपात और समानुपात को। ये हम अच्छे क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन की सीरीज है। जो चीज़ समझ में ना आवे और वीडियो है दोबारा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला हो ए और बी को अनुपात दे रखो 4:5, बी और सी का अनुपात है 2:3, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये फाइंड करना है। ए अनुपात बी और सी, ए अनुपात बी है 4:5 और बी अनुपात सी है 2:3। यहाँ जो गैप है या 5 है इधर बढ़ाएंगे और यह गैप है 2 इधर। अब इनकी गुणा कर लीजिए, 8, 10 और 15। ये ऑप्शन है, चेक करो कौन सा ऑप्शन है। सी ऑप्शन। ए बी और सी पूछ रहे हो, ए बी और सी। अगर बी सी ए पूछे तो पहले बी फिर सी फिर ए। क्वेश्चन में लास्ट टाइम आपने मिस्टेक करी ही, तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान से देख लो। ए को अनुपात आया हो 8, 10, बी और सी पे 15, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम श्याम की आय, राम और श्याम ये 9:13 है। श्याम और मोहन है 4:7। श्याम और मोहन 4:7। यहाँ 13, यहाँ 4, 36, 52 और 91। राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन, ये आंसर है 36, 52, 91, ए ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी, ए अनुपात बी है 2:3, बी अनुपात सी है 5:9 और सी अनुपात डी, यहाँ पे सी अनुपात डी है 6:7। यहाँ ये 3 बढ़ेगा, 3 और इधर 3, इधर 9, इधर 6, इधर 6 और यहाँ 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ये कितना आएगा? 60, 90, 54, 54 162, 162, 54 162, 54 हो रही, 54 162, ये 63, 63 189। ये कैंसिल आउट करना पड़ेगा। अगर कैंसिल आउट हो रहा 3 से चेक करो, या 3 से 20, 30, 54, 63। ये ऑप्शन है ए बी सी और डी का। ए बी सी और डी का चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। 20 बी ऑप्शन है, 20, 30, 54 और 63। अगर ये कैंसिल आउट ना हो रहे, लास्ट टाइम कैंसिल आउट ना हो रहे तो वहीं छोड़ देंगे। अगर कैंसिल आउट हो रहे तो कैंसिल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गीता, सुनीता, सुनीता, विनीता। एक तो है गीता, एक सुनीता, एक विनीता और है सरिता। गीता और सुनीता का अनुपात है 1:2। सुनीता और विनीता का 2:3। सरिता और विनीता और सरिता को है 5:6। यहाँ 3, 5, 5, 2, 20, 30, 30। ये पूछ रहा है गीता की आय क्या होगी। गीता की आय क्या होगी यदि कुल आय कितने के, तो गीता को अनुपात कितने के, अनुपात कितने का है 96। चेक करो, ठीक है 96। और टोटल रुपए कितने का, कुल आय है 9600। 100,000 आंसर है इसका। तो 20/96 गुणा 9600, ये है सुनीता की।
विनीता की पूछते तो ये आती कितने 30 96 गुणा 9600, और सरिता की पूछते तो 36/96 गुणा 9600। जाके कैलकुलेशन कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा हो गीता की आय क्या है, तो गीता की आय हमें 10, गीता की अनुपात 10 है, 10/96 गुणा 9600, 1000 आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 4 अनुपात दे रखा है हमारे, x की वैल्यू कितनी बनेगी, x अनुपात 4 समानुपात 48 और 16। x के बटे में 4 बराबर 48 के बटे में 16। क्लियर है? क्रॉस गुणा करोगे तो 16x 48 गुणा 4, x की वैल्यू आ जाएगी 48 गुणा 4 बटे में 16। x की वैल्यू कितने का आई है 12, 16 × 48, 3 की 4 की गुणा हुई है 12। समझ में आयो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दस x 24 और 36, तो 10 के बटे में पहली संख्या के बटे में दूसरी बराबर में है, तीसरी के बटे में चौथी। क्रॉस गुणा करोगे तो 24x बराबर 36 गुणा 10। क्लियर है? x की वैल्यू निकालोगे 36 गुणा 10 बटे में 24, 12 से कैंसिल आउट करो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 205 पे, तो x की वैल्यू मिली है 15, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a अनुपात b, a अनुपात b 2 अनुपात 3, b अनुपात c कितने के 3 अनुपात 4, c अनुपात d है 6 अनुपात 7। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, 3, 6, 6, इनकी मल्टीप्लाई करो, 36, यहाँ 84। ये पूछ रहा a और d का, a को और d को, a अनुपात d, a 36 है, d 84 है। 12 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, 3 अनुपात 7। आ रहा समझ में? अब यहाँ सु a अनुपात d पूछे, a अनुपात b पूछे, b अनुपात c पूछे, b अनुपात d पूछे, सारे फाइंड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संख्या 4 और 8 का प्रथम अनुपात, यहाँ प्रथम गायब है, 4 और 8 ये 3 नंबर, हाँ यहाँ x लेट कर लीजिए, x के बटे में 4 बराबर 4 के बटे में 8, यू है एक तरीका। ठीक है, x प्रथम अनुपात मतलब फर्स्ट पूछ रहे है, x मानेंगे, तो क्रॉस गुणा करोगे तो 8x बराबर 16, x की वैल्यू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 और 48 का तीसरा अनुपात, 4 48 का तीसरा अनुपात, या x 4 के बटे में 48 बराबर 48 के बटे में x, क्रॉस गुणा करोगे 4x बराबर 48 गुणा 48, x की वैल्यू आएगी 48 गुणा में 48 बटे में 4, 4 से 12 पे x की वैल्यू चेक करो, 12 96, 12 96 हासिल 9, 12 चौक 48 और 9 57, 576। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ₹4200 की राशि है। अमर और मदन 4200 की टोटल राशि है। अनुपात दे रखो 9 अनुपात 5।
मदन को कुल कितनी राशि मिलेगी? मदन को अनुपात है 5, 5 बटे में अनुपात योग होएगा 9 प्लस में 5 और गुणा में करनी है 4200, तो 5 बटे में 14 गुणा में 4200, 300, 14 या 42, आंसर आ जाएगा 1500। अगर अमर की पूछ तो अमर की, तो अमर का अनुपात 9, 9 बटे में अनुपात योग सेम रहेगा 14 गुणा 4200, तो 300, तो 2700 रुपये आ जाएगा कसको? अमर को। आप इनने टोटल भी करके देखोगे तो इतने एक बनेगा 4200, 4200 रुपये की राशि है और 2 जी के बांटनी है 9:5, कोई से के निकाल लो, जाको निकाल रहा हो अनुपात ऊपर बटे अनुपात योग गुणा में टोटल राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रमेश और चंद्र की वार्षिक परीक्षा में, रमेश और चंद्र वार्षिक परीक्षा में 4:7 के अनुपात से नंबर ले हैं। टोटल नंबर कितने दे रखे हैं? 1430, ये टोटल नंबर। हाँ, पूछ का सी रहो है रमेश की, तो 4 बटे में 11 कर लो और गुणा 1430, 11 से कैंसिल आउट करो, 11 कम 11 है, 11 33, आंसर आ जाएगा 520, 13 चौका 52 हो वहां। अगर पूछ तो सी की, तो हम 7 बटे 11 गुणा 1430, यू 130 पे कैंसिल आउट, तो कितने का आएगा? यू 13 सत्ते 91, 910, 910 भी है हमें, ध्यान रखियो। जाके पूछ रहे है वाई को अनुपात ऊपर बटे में अनुपात योग गुणा में जितने भी मार्क्स दे रखे हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संगीता और राम को कुल मिलाकर कितने नंबर रुपए मिल रहे, जमा कर रहे हैं? 6630। संगीता और राम अनुपात दे रखो 4:9। संगीता ने कितने धन जमा करो? संगीता पूछ लो 4 बटे 13 गुणा 6630, 13 से कैंसिल, 13 पंजे 65, 110 पे 13 पंजे 65, एक बचेगा 13 कम 13, तो 51 चौका 204 हुआ, 1 जीरो और लग जाएगी, 2040 आंसर है इसका, 2040 ऑप्शन 9 में से कोई नहीं आएगा। अगर पूछ तो राम को, तो 9 बटे 13 गुणा 6630, कैंसिल आउट करेंगे 510, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 4590, जितना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रमेश और जयचंद्र किसी व्यापार में 9:, रमेश और 9:11, यदि उसके द्वारा कुल पूंजी कितने हुई है? 3240 टोटल पूंजी जमा करी है। जयचंद का हिस्सा रमेश के हिस्सा से कितना अधिक होगा? जयचंद को तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो कितना ज्यादा? अनुपाती योग, इनको अंतर ले लो, अलग अलग निकालने की रिक्वायरमेंट ना है यहाँ पे। रमेश के अलग निकालो, जयचंद के अलग निकालो, फिर माइनस करो, तो अनुपातन को ही अंतर ले लो। अनुपातन का अंतर 2 आ रहा है, 2/20 गुणा 3240, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 324 आंसर है। इनको जो डिफरेंस आएगा दोनों को, वो 324 को आएगा। अगर यह हम निकाला रमेश के अलग निकालो, जयचंद के अलग निकाल देखो, फिर उनको डिफरेंस लिख देखो तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी परिवार में 4410 रुपये 3 बेटों का अनुपात दे रखो है, ए बी और सी मान रहा हूं इन बेटा ने, 3:8। सबसे छोटा बेटा को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि अनुपात छोटे से बड़े? ये सबसे छोटे को है, यू बीच के को, ये सबसे बड़े को अनुपात है। एक लाइन बोल रहा है, अनुपात है छोटे से बड़े की तरफ चल रही है। यहां सबसे छोटो 3, अनुपात योग कितने हो रहा है? 18 और गुणा टोटल राशि कितने है? 4410, 306 पे 6 7 42, 735 आंसर आ जाएगा। 6 7 42, 21, 6 18, 3 बचेंगे, 6 5 30, चेक कर लीजिए आराम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक न्यायालय ने निर्णय के अनुसार 4500 रुपये ए बी और सी 4500 रुपये के बीच में बांटा जाना, राशि दे रखी अनुपात में 4, 3 और 2। ए और सी का हिस्से का अंतर, ए और सी को अंतर कितने कारो यहाँ पे 2 ऊपर आए, वो अंतर पूछ रहे है। अनुपात योग कितने कारो है 9 और टोटल राशि है 4500। ये 500 पे 1000 रुपये आएंगे। अंतर पूछे है, अंतर लेनो है। ए और सी को पूछ लो तो ए और सी को लेनो, बी ए और बी को पूछ लो तो ए और बी को लेते, ए बी और सी को पूछते तो बी और सी को लेते। ठीक है, हाँ समझ मारो। अगर हम इन्हें निकाल ए को कितनो है, बी को कितनो, सी को कितनो है, फिर अंतर निकालोगे तो हम टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 25, 30, 40, 50 सेकंड अपने सेव हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्कूल में लड़का तथा लड़कियों की संख्या बॉयज और गर्ल अनुपात दे रखो 3:2। बॉयज ज्यादा हाँ, गर्ल कम हाँ। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 ज्यादा है, लड़का 500 ज्यादा हाँ। इनको अंतर कितने कारो है, एक को, एक की वैल्यू दे रखी 500, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 1000। लड़का हो गए 1000, सॉरी लड़की हो गई 1000, लड़का हो गए 1500। अब लड़का पूछ रहे हो, लड़कियों की संख्या पूछ रहे हो तो आंसर 1000, लड़कान की पूछते हो तो 1500 और टोटल पूछते हो तो 2500। तीनों ऑप्शन हैंगे। थोड़ा सा ध्यान से करो, क्वेश्चन पढ़े हो कहाँ पूछ रहे हो, लड़का पूछ रहे हो कि लड़की पूछ रहे हो। जल्दबाजी में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 दे रखो। इन यू कह रहे हो लड़का हाँ जो, लड़की इनसे 500 ज्यादा हाँ, मतलब अनुपाती अंतर कितने को आ रहा है, एक को, तो एक की वैल्यू 500 है, एक की वैल्यू कितने के 5 है। तो हमारे पास जो बॉयज हाँ वे 3 हाँ, 3 गुणा 500 यू तो हो जाएगी 1500, और गर्ल कितने हाँ 2 है अनुपात, यू हो जाएगी 1000। अब आप इन अंतर चेक करके देख लो, लड़का 500 ही ज्यादा है, चेक करके देखो। अब हम दोनों निकाल दिए, लड़का अलग निकल गया, लड़की अलग निकल गई। लड़की की पूछ रहे हो लड़की कितने हाँ तो 1000 आंसर। अगर लड़की की जगह लड़का पूछते हो तो 1500 आंसर। टोटल पूछते हो तो फिर टोटल में ये 5 से गुणा टोटल कर लेते, इतने क्या आएगा अनुपाती योग, इनको जो टोटल होएगा वाके गुणा 5 से कर लेंगे 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संगठन में मेल और फीमेल 5:3, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से 800 ज्यादा है। अनुपाती अंतर कितने के, 2 की वैल्यू है 800, 1 की वैल्यू होगी 400। क्लियर है। तो मेल हमारे 5 हाँ, 5 गुणा 400 तो 2000 तो हो गए मेल, और फीमेल कितने का अनुपात में 3 गुणा में 400, 1200 होगी फीमेल। पूछ कहा रहे हो स्त्रियों की संख्या मतलब फीमेल 1200। आप इनको अंतर चेक कर देखो, 8 से कोई मिलेगा, ऑप्शन क्वेश्चन में भी 800 ही मांग रहे हो। ठीक है, अगर पुरुषों की पूछ तो पुरुष कितने का तो 2000, 2000 भी ऑप्शन है। जल्दबाजी में गलत ना हो जाए, थोड़ा ध्यान से करो पेपर। नेक्स्ट, किसी कॉलोनी में पुरुष और स्त्रियों की मतदाता, पुरुष मेल और फीमेल 3:5, महिला ज्यादा हाँ। स्त्रियों, अगर स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुषों से कितने ज्यादा है, अंतर कितने के, 2 की वैल्यू 900 और 1 की वैल्यू 450। तो यहां पूछ कहेंगे रहो पुरुषों की संख्या, तो 3 की वैल्यू, मेल हमारा 3 हाँ, 3 गुणा 450, 1350 आंसर। अगर फीमेल की पूछते हो तो 5 गुणा 450, जितना भी आता चेक कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
किसी राशि पी क्यू आर, पी क्यू और आर रेशो दे रखो 2, 5 और 7 को। यदि P और Q का कुल हिस्सा P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 ज्यादा है तो P को हिस्सा फाइंड करना। ठीक है, P को हिस्सा 2, P और R टोटल करो, 2 प्लस में 9 7 और माइनस में 5। ये कह रहा हूं क्वेश्चन है, ध्यान समझो। P और Q, P को तो फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वह ऊपर रखो, P को 2 है 2 ऊपर रखो। आगे कह रहा हूं P और R दोनों ने जोड़ो, P और R हमने दोनों जोड़े, 2 और 7 9 हो गए। 9 में से Q घटेगो Q को, और इनको जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 से को है। या कैलकुलेशन करो तो 2/4 गुणा 800 तो 400 आंसर। चेक करो, बताओ। 200 कैंसिल आउट 2 पे, 800 के बटे में 2 है, 400 आंसर। हो क्लियर? दोबारा देखो, पी क्यू आर को अनुपात दे रखो 2, 5 और 7। पी और क्यू का कुल हिस्सा, पी को हिस्सा हमने फाइंड करना ऊपर ले लियो, पी और आर को टोटल करके देख लो। पी हमारा 2 है, आर हमारो, और यहां में से घटाओ क्यू को हिस्सा, क्यू। ठीक है, यू आर ये कैलकुलेशन 2 ये 9 होगा, 9 में से 5 घटाओगे 4, या कैंसिल 2 पे, मतलब 1600 होगी, 1600 बटे 4 400। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ए बी और सी 3:7:5। ए और बी के बीच अंतर, ए और बी के बीच अंतर कितने को इनमें? 4। वो है 4 की वैल्यू 7600। ठीक है, पूछ रहा सी की वैल्यू कितने के? 5। तो 5 बटे, इनको अंतर ले लो हम, 4 को आयो है 7 - 3 और गुणा में 7600, तो 5/4 गुणा 7600, या कैंसिल करो 1 19 19 पंजे 9500। आयो कुछ समझ में? दोबारा देखो, अनुपात दे रखो ए बी सी को, ए और बी को अंतर दे रखो है, तो ए और बी को अंतर हमने निकाल लियो। ए और बी को अंतर कितने के? 4 को, 4 की वैल्यू 7600, 1 की वैल्यू 7600 बटे में 4 और गुणा 5 हो जाएगी। सी को पूछ रहे हो तो सी के हम ऊपर रखेंगे, अंतर काई पूछ रहे हो, एक और बी को पूछ रहे हो, एक और बी को अंतर नीचे रखेंगे, तो अंतर आ कितनो रहो है वह है हम गुणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करो, सोल्व करो यार। एक पंचायत निर्णय के अनुसार सुरेंद्र, विनोद और रमेश, इनको अनुपात दे रखो 7, 11 और 13। विनोद और रमेश, विनोद को रमेश से 4550 रुपये कम मिल रहे हैं। विनोद को रमेश का अनुपात ज्यादा है, विनोद और रमेश को अनुपात दे रखो है। सुरेंद्र को निकालना है, सुरेंद्र को अनुपात 7/2 गुणा 2 कहां से पता अंतर आयो इन दोनों को। विनोद और रमेश को अंतर दे रखो है हमारो 2 को, तो टोटल राशि हमारी 4550। 200 कैंसिल आउट करोगे 2 2 2275 की गुणा करोगे 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 49 और 3
52, लास्ट में 25 चेक कर लीजिए, एक ऑप्शन है, पूरी गुणा की जरूरत ना है, अब पूरी गुणा करोगे तो भी सही आएगी, 25 डी ऑप्शन। ठीक है, गुणा देखो करके, 7 दूनी 14 हासिल कितने 5, 9, 7 दूनी 14 15। ठीक है, एग्जाम में जो स्पीड बना है पूरी गुणा करोगे तो 10-15 सेकंड में हो भी जाएगी, 30 सेकंड लग जाएंगे गुणा में, लेकिन वह चेक करते रहे करो, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट में 5 तो सब में हैंगे, लेकिन लास्ट में 25 ना है तो 25 तक रुक कर आंसर टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज और गर्ल ये हो गए 2:3। यदि 20 लड़के और उतनी ही लड़कियां दाखिला ले, अनुपात बदल के होगा 4:5। बॉयज और गर्ल ये हो गए 2x मान रहा हूं यहाँ, और ये हो जाएगी 3x। यहाँ में लड़का 20 आए हैं और लड़की भी 20 आई है, तो अनुपात कितने हो रहा है 4:5 है, हम लिख सका 4/5। इनकी क्रॉस गुणा करो, 5 10x प्लस में 100, 5 की 2 के साथ गुणा करेंगे 10x, 5 की 20 के साथ 100, 12x प्लस में 80। क्लियर है, या 10x इधर ले जाओ 80 इधर ले आओ, तो 12x माइनस के 10x 100 माइनस 80, ये 2x 20, x की वैल्यू कितनी आई है 10। अब x है जो बॉयज हमें 2x माने हैं, बॉयज 2x हाँ, तो 2 की गुणा 10 सु करोगे तो कितने का आएगा 20, और गर्ल है 3x, तो 3 गुणा में 10 30। क्वेश्चन पूछ रहे हो लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 30 है, लड़कों की संख्या 20 है। ठीक है, देखो 20 और 30, यम 20 जोड़ो 40, यम 20 जोड़ो 50, तो 40:50, 0 कैंसिल, 4:5 छोड़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं में अनुपात दे रखा है 5:8, यू ए संख्या और बी संख्या 5:8। यदि प्रत्येक संख्या में 15 घटा देवा, सेम क्वेश्चन है, देखो पहली संख्या 5x होगी, दूसरी 8x, तो 5x/8x, यहाँ में 15 घटवा रहो, 15 घटाओ और यहाँ से 15 घटाओ, तो अनुपात कितने मिल रहा है 2:5। क्रॉस गुणा करोगे तो 25x माइनस 75, 16x माइनस 30, 16 इधर आएगी 75 इधर जाएगी, तो ये हो जाएगी 9x। समझ रहे हो ना, 25x में 16x घटेगी 9x, ये इधर जाके 45, x की वैल्यू आ गई 5। पहली जो संख्या है वो 5x है, तो 5 गुणा x की वैल्यू कितने का आई है 5, तो पहली संख्या तो आ गई 25, और दूसरी संख्या अगर पूछे है तो 8x है, तो 8 गुणा 40। अब पूछ कहीं की रहो दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या में 40 आंसर है, अगर पहली पूछ दो तो 25 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फार्म में भैंसे और घोड़े, दस 10:2:3। बकरियों की संख्या कितनी है के 120, के गुना ज्यादा हो रही 12 गुना, 12 गुना या कर लियो 24, तो हाँ भैंस, और 12 गुना या करोगे 36, हाँ घोड़ा। पूछ कहीं के रहो है, अब कुछ भी पूछे या चेक कर लीजिए क्या गुना जा रही
सारे y अनुपात में y लेके चलेंगे तो 1 गुना। समझ में आ रही है? बकरी का अनुपात 10 है और बकरीन की संख्या दे रखी है 120, 12 गुना ज्यादा, सारे ने 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर भैंस पूछ तो कितने एक, हाँ तो 24 भैंस, हाँ 24 ऑप्शन भी है गो। ठीक है, 36। दो संख्याओं का अनुपात 3:8, यू ए होगी संख्या, यू बी होगी। उनका अंतर 100, इनको अंतर कितने के? 5 की वैल्यू 115, 1 की वैल्यू 23, 15 से भाग करिए, 23 पंजे 115 हो वहां। और पूछ कहीं करो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हमारी यू रहेगी 8 गुणा 23, 23 8 184। पहाड़न याद कर लीजिए, गुणा करोगे 10-15 सेकंड और सेव हो जाएंगे अगर पहाड़न याद रखोगे तो। 30 तक याद कर, 20 तक ना कि 40 तक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जाहिद के 20 तक भी ना। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी, तीनों संख्याओं का योग है 77। तो प्रथम संख्या मतलब पहली संख्या 11 है। देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये संख्या यू कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या पहली संख्या की, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी। 1 2 4 यस करो, पढ़ के देखो। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगुनी है। बैठ गो, आए समझ में? इनको योग कितने के? 7 की वैल्यू 77, 1 की वैल्यू 11 है। पहली संख्या अगर निकालनी है तो पहली संख्या तो 4 है ना, तो 4 गुणा 11 ये होगी पहली संख्या 44। अगर दूसरी निकलवा रो है तो 2 गुणा 11 22 और तीसरी निकलवा रो है 1 गुणा 11 11। आप इन्हें जोड़ के देखो 77 ही आएगा, चेक कर लीजिए। 66 और 11 11 दो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीन संख्याओं का योग 98, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखो 2:3, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8, इधर 3 इधर 5, ये 10:15:24। दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या 15 है तो 15 बटे अनुपात योग करो इनको, ये 49 और टोटल योग नंबर कितने दे रखे हैं 98। 49 दूनी 98 और 15 दूनी 30, तो दूसरी संख्या आ गई 30। अगर पहली पूछ तो पहली कितने के, तो 10 बटे में 49 गुणा 98, 2 पे कैंसिल आउट होगा तो पहली संख्या 20। अगर तीसरी संख्या पूछ तो 24 बटे 49 गुणा 98, तो यू आ जाएगी 48। 48 भी ऑप्शन है को, और 30 पूछ रहे हो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितने का आई है 30। ठीक है,